प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। तमोतना सदाशिवम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान तैयार किया गया। ये संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र को समर्पित कर दिया गया। 26 जनवरी 2023 में हमने भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। मतलब कि 74 वर्ष भारतीय संविधान को बीते हैं। इन 74 वर्षों में भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। जो संवैधानिक प्रति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान समिति ने तैयार की थी और जो 1950 में लागू हुआ था संविधान, क्या आज हम उसी मौलिक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जी रहे हैं? 74 वर्षों के कालखंड में 105 संशोधन परिस्थितिवशात किए गए होंगे, उनकी कुछ परिस्थितियां रही होंगी, कुछ पुरानी बातें अनुकूल नहीं रह गई होंगी, कुछ नई बातें जोड़नी आवश्यक लगी होंगी। मानवीय सभ्यता के आदिम संविधान मनुस्मृति के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। मनुस्मृति का लेखन, संपादन, संकलन, अन्वेषण, कुछ भी कह लीजिए, सतयुग काल में हुआ और उसके बाद मानवीय जीवन यात्रा की निरंतर बदलती परिस्थितियों ने आवश्यकताओं के अनुसार बार बार उसमें संशोधन भी किए। तो विशुद्ध स्मृति शास्त्र के रूप में हमारे पास आज 20 स्मृतियां प्रकाशित हैं। स्मृतियों का भी अपना एक काल रहा है और स्मृतियों के बाद पौराणिक साहित्य, पुराणों में विभिन्न अलग अलग विषयों को एक साथ ही समाहित कर दिया गया और पुराणों का जो अंतिम संकलन हुआ वो द्वापर में हुआ भगवान वेदव्यास के द्वारा। तो 18 पुराणे मौलिक रूप से भगवान वेदव्यास के द्वारा समाज के सामने प्रस्तुत की गई, जिनमें से 17 पुराणे संकलित थीं और श्रीमद् भागवत महापुराण उनकी अपनी रचना थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई भागवत पुराण जो है वो पौराणिक साहित्य का सार है और भागवत पुराण ही पौराणिक साहित्य में वेदव्यास की रचना है। सभी पुराणों में 5 विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। तो वंश विषय के अंतर्गत प्रत्येक पुराण में वर्ण व्यवस्था का निरूपण किया गया है, प्रत्येक पुराण में आश्रम व्यवस्था का निरूपण किया गया है, प्रत्येक पुराण में धर्म का निरूपण किया गया है। तो भागवत पुराण में सनातन धर्म का निरूपण किया गया है 7वें स्कंद के 11वें अध्याय में। स्मृतियों के बाद पुराणों में सनातन धर्म का और सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सभी वो विषय जिन्हें हम भारतीय संस्कृति की विशेषता कहते हैं। और पुराणों के बाद आता है भगवान बुद्ध का काल और बुद्ध के बाद जो सबसे लोकप्रिय लेखक, सबसे लोकप्रिय कवि, सबसे लोकप्रिय चिंतक भारतीय इतिहास में हैं, वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो शूद्र शब्द की यात्रा मनुस्मृति से आरंभ होती है और गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस में अंतिम बार उसकी व्याख्या की जाती है।
तो शूद्र शब्द पर विवाद करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, अथवा शूद्र शब्द का मूल्यांकन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, मनुस्मृति पर जो अटका है वो अज्ञानी है। गोस्वामी जी की रामायण में शूद्र शब्द को देखकर जो कूद रहा है वो अधम है, क्योंकि इसके बीच में 20 स्मृतियां हैं, 18 पुराणे हैं, भगवान बुद्ध का साहित्य है और उसके बाद रामचरितमानस है। तो अपने अपने काल में, अपने अपने समय में शूद्र शब्द के विभिन्न अर्थ किए गए हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था का बार बार परिमार्जन किया गया है, संशोधन किया गया है। भागवत में संस्कृत साहित्य की जो परंपरा है, स्मृतियों से लेकर पुराणों तक, भागवत सबसे अंतिम ग्रंथ है। और अंतिम ग्रंथ इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इतिहास के रूप में महाभारत है, लेकिन जब भागवत में एक स्वतंत्र रूप से उस पर विचार किया गया है तो फिर महाभारत में शूद्र कहाँ आया है ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। और भागवत में सप्तम स्कंद के एकादश अध्याय में सनातन धर्म के विवेचन में 11वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसमें व्यास जी लिखते हैं, यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्यत्रैव दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। कि भाई जो वर्ण बोधक विमर्श किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो वर्ण बोधक लक्षण यदि कुलानुगत परंपरा से भिन्न किसी दूसरे में पाए जाएं तो उस व्यक्ति को भी उसी वर्ण में गिना जाएगा। अर्थात यदि ब्राह्मण में शूद्रत्व के लक्षण पाए जाएं, शूद्र की वृत्ति पाई जाए, शूद्र का स्वभाव पाया जाए, तो भले ही वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है उसे शूद्र वर्णा ही माना जाएगा। ये व्यास का वचन है। तो किसी शूद्र में यदि ब्राह्मणत्व बोधक लक्षण दिखाई दें तो फिर भले ही वो उत्पन्न शूद्र वंश में हुआ है, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत उसका वर्ण ब्राह्मण ही गिना जाएगा। ये तो है भागवत में। जिस मनुस्मृति पर इतना हो हल्ला मचाया जाता है वो मनुस्मृति भी कहती है कि तपस्या से शूद्र और ब्राह्मण उच्चता अथवा नीचता को प्राप्त होते हैं। अब गोस्वामी जी के ग्रंथ में शूद्र तक आते आते जिनको ये लगता है कि नहीं हमें बीच वाला संशोधन स्वीकार नहीं, तो ऐसे मूर्खों को क्या ये समझाया जा सकता है कि भाई आज 2023 में जो कानून व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो भारत की प्रक्रिया आज चल रही है, क्या यह 1950 वाली ही है? और क्या कोई मूढ़ व्यक्ति ये कह सकता है कि नहीं हम 1950 में जो नियम बाबा साहब ने बनाया था हम वही मानेंगे? और अगर उस प्रक्रिया के अंतर्गत आज जिस संशोधन के अंतर्गत कोई व्यवस्था चल रही है उसका यदि वो उल्लंघन करेगा तो उसे दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मनुस्मृति पर उंगली उठाने से पहले विमर्श कर लेना चाहिए कि आपके पास चिंतन क्षमता कितनी है, बौद्धिक क्षमता कितनी है, कि भाई आप किसी बात को तौलते किस तरह हैं। और जो सबसे बड़ी एक बात है जिसके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि यदि किसी मैथ के प्रोफेसर को ये अधिकार नहीं है कि वो साइंस की क्लास ले, यदि किसी इंजीनियर को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी अस्पताल में जाकर दवाई लिखने लगे, तो फिर जिन लोगों ने धर्मशास्त्र का विधिवत अध्ययन नहीं किया है, ऐसे लोग यदि धर्मशास्त्रों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं तो क्यों नहीं वो दंडनीय होना चाहिए? न्याय की क्या यही परिभाषा है कि भाई जिसकी जो मर्जी हो वो करे, मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगा?
और इन सब की सीमा में शास्त्र ही क्यों आएंगे? फिर क्यों नहीं डॉक्टरी पढ़ने के बाद एक व्यक्ति को पुल बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा? यदि वो संविधान सम्मत नहीं है तो किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को शास्त्रों पर उंगली उठाने की अनुमति क्यों है? और क्यों नहीं ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए? हमारा निवेदन धर्मशास्त्र जीवियों से है कि भाई जो भी व्यक्ति धर्मशास्त्र पर उंगली उठाए उसे क्यों नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अनधिकृत व्यक्ति के रूप में अभियोगित कर उस पर कार्रवाई करने की मांग करें और उस पर विधिवत मुकदमा चलाने की व्यवस्था करें। तनोतना सदाशिवम।